नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सूरत से चूरू लौटे दो प्रवासी लोगों के शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज फिर सूरत से चूरू लौटा एक और युवक कंटेनमेंट जोन में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लीलगरों की मस्जिद के पास का 30 वर्षीय युवक 5 मई को बस से चूरू पहुंचा था। इस बस में 39 लोग भी इसके साथ आए थे, जिनमें से 16 लोग चूरू उतरे थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को इसे क्वारंटीन कर सैंपल जांच के लिए भिजवाए थे। युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही चूरू जिला मुख्यालय पर एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 हो गई है। बीसीएमओ चूरू की टीम ने पॉजिटिव युवक की हिस्ट्री ट्रेस करनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले पॉजिटिव आने वालों के क्लोज कांटेक्ट में यह युवक रहा है। पॉजिटिव युवक के परिवार के 10 लोगों को राजकीय भर्ती अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मामला जिले के भांगीवाद की 50 वर्षीय महिला के रूप में 27 मार्च को सामने आया था। यह महिला भी जयपुर के एसएमएस अस्पताल से चूरू पहुंची थी। युवक की हमें सूचना मिली है, जो कि वार्ड नंबर 9 का निवासी है, लीलगरों की मस्जिद के पास। इसकी हिस्ट्री है सूरत से आने की, जो कि कल हमने गर्ल्स कॉलेज के अंदर सैम्पलिंग करी थी। उसके अंदर एक ये भी था। सैम्पलिंग करने के बाद में हमने सभी 57 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया था। तो रात को हमें संदिग्ध होने की सूचना वापस मिली, तो रात को ही हमने दादावाड़ी क्वारंटाइन सेंटर से इनको भरतिया हॉस्पिटल के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया था। आज जब इनकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद हमें निर्देश मिले कि इनके फैमिली के जो लोग हैं उनको लाया जाए और उनकी सैम्पलिंग करवाया जाए। तो ये सूरत से आए थे 5 तारीख को, और अब इनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये जो अपने 2 पॉजिटिव केस आए थे, उसमें 34 वर्षीय जो युवक था उसके संपर्क में आए थे और सूरत से 5 तारीख के लगभग आए थे। है कि जो 14 केस पहले वाले थे वो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुके थे। उसके बाद में सुजानगढ़ में एक केस की डेथ हुई थी। तो एक्टिव केसेस अभी चूरू में 3 हैं। बीकानेर के लूणकरणसर में दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज IFWJ चूरू इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर संदेश नायक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए पत्रकार से मारपीट के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई। IFWJ जिलाध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया कि देश भर में कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकार भी अपना फर्ज बखूबी अदा कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस और चिकित्सा कर्मियों की तरह पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही आपराधिक वारदात बीकानेर जिले के लूणकरणसर उपखंड क्षेत्र में हुई है, जहां दैनिक समाचार पत्र कामयाब कलम के संवाददाता राय सिंह राव पर हमला करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि IFWJ जिला इकाई चूरू इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता है। लूणकरण क्षेत्र में जो हमारे पत्रकार साथी है राय सिंह जी कवरेज कर रहे थे, इस दौरान असामाजिक तत्वों शराब माफियों ने उनके साथ मारपीट की। इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन को सरकार के नाम। हम मांग करते हैं कि जो दोषी है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कानून जो है उसको सख्ती से लागू किया जाए। हम इस मारपीट की कड़ी निंदा करते हैं। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 9 और 17 में सूरत से चूरू लौटे 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का सर्वे आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आज भी स्वास्थ्य विभाग की 118 टीमें 31 सुपरवाइजर की देखरेख में मैदान में उतरी। BCMO डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि आज 118 चिकित्सा टीमों ने चूरू शहर के 6,687 घरों के 43,059 लोगों का सर्वे किया। इसके अलावा 83 कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए। चूरू शहर के 3 किलोमीटर क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के लिए जोन प्रभारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को बनाया गया है। रविवार को चूरू शहर के 6,637 घरों के 43,865 लोगों का सर्वे किया। इसके अलावा 57 कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए थे। कल की तरह आज भी 118 टीमें मैदान में थी। जो कंटेनमेंट जोन है उनका सर्वे चालू है। 118 टीमों ने सर्वे में योगदान दिया है। 31 सुपरवाइज़रों ने अपना योगदान दिया है। 6,687 घरों की सर्वे में स्क्रीनिंग करी गई है और 43,060 लोगों की जनसंख्या की स्क्रीनिंग हुई है, जिसके अंदर ILI के 10 लोग सामने आए हैं।
वहीं दूसरी तरफ आज सैंपलिंग 83 लोगों की हो चुकी है, जिनमें से 67 लोग रतन नगर के थे जो बाहर से आए हुए थे, गुजरात महाराष्ट्र से जो क्वारंटाइन पे थे उनकी सैंपलिंग करी है आज। और वहीं पे 16 लोग जो चूरू के थे उनकी भी सैंपलिंग करी गई है। कोलकाता से चूरू पहुंची 40 वर्षीय महिला के साथ भगवान भी क्वारंटाइन हुए हैं। यहाँ कोरोना वायरस पर आस्था, परंपरा और विश्वास भारी पड़ रहा है। भगवान को अपने आप से अलग करना 40 साल की महिला को नागवार गुजरा। अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लिए यह महिला 3 दिन पहले कोलकाता से रवाना हुई, जिसे परिवार सहित अब क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल चूरू के गांव झारिया का परिवार कई सालों से कोलकाता के हावड़ा इलाके में रह रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में सभी प्रवासी घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में यह 19 सदस्यीय परिवार भी अपने घर के लिए रवाना हुआ, लेकिन महिला ने अपने लड्डू गोपाल को कोलकाता में अकेला नहीं छोड़ा और उन्हें भी गोद में लेकर रवाना हो गई। निजी बस से ये 19 लोग चूरू पहुंचे। इन सभी को पहले जिला मुख्यालय स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटाइन किया गया और फिर यहाँ से इन सभी को गांव झारिया के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। को सूचना मिली थी कि कोई 19 लोग कलकत्ता से आए हैं, तो चिकित्सा विभाग ने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए इनको स्ट्रेट क्वारंटाइन कर दिया था। हमारे क्वारंटाइन सेंटर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इनको क्वारंटाइन पे रखा गया था। अब ये लोग झारिया के थे और झारिया की जो स्कूल है वो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, तो हम इनको अभी वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये सभी लोगों की स्क्रीनिंग करी जा चुकी है, अभी ये स्वस्थ हैं और इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा झारिया के अंदर स्कूल में। टोटल कितने लोग हैं? ये टोटल 19 लोग हैं, इनके साथ में 2 ड्राइवर भी आए हैं, तो ये एक खलासी है, 2 ड्राइवर है, तो ये कुल मिला के 22 लोग हैं। धन्यवाद। कलकत्ता में आया तो हाँ। झारिया दशा और वो गोपाल जी सागल है गेट करते ये आखिर जी के देखभाल करिए यही करी, दोपहर लगा दियो भोग, शाम को भोग लगा दियो, यही करी। घर में तो 3-4 बल्ब कराने घर दस्तम हो को आया था अपने दिल पालो हो को नहीं के सोच के लड्डू गोपाल जी अकेला रहे को नहीं भूखा बोल रहे, कोई अड़े से पड़े से हाथ को नहीं किन सुधे के आस्था को नहीं, ये कारण में सागल लेके आया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिले में प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर की स्थापना के लिए 5 भवनों को अधिग्रहित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संदेश नायक ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड सुविधाओं की तैयारी के लिए सुजानगढ़ के बालाजी नर्सिंग कॉलेज, राजगढ़ के ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, रावतसर कुंजला, सरदार शहर के गांधी विद्या मंदिर, रतनगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर तथा चूरू के एएनएम टीसी सेंटर के भवनों को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 70% पॉजिटिव केसेस में या तो हल्के लक्षण पाए जाते हैं अथवा नहीं पाए जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में देखभाल के लिए कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की जानी है। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 में लगे जर्जर अवस्था के बिजली के 2 पोल गिरने से आज बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पोल बहुत समय से जर्जर स्थिति में थे। लोगों का आरोप है कि सूचना बहुत बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी गई, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आज ये दोनों जर्जर पोल गिर गए। हादसे में पोल के पास स्थित ओम प्रकाश मेघवाल के घर पर नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद कुलदीप तंवर मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग को तुरंत सूचित कर सप्लाई लाइन को बंद करवा दिया गया। आज वार्ड नंबर 6 में गोगामेड़ी के पास 2 विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से 2 पोल गिर गए हैं, जिससे ओम प्रकाश मेघवाल के घर पे नुकसान हो गया है और विद्युत विभाग को बार बार सूचित करने के बाद भी इन पोलों का समाधान नहीं हुआ है, जिससे विद्युत विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। यह आज सुबह 7:30 बजे पोल गिरे हैं। मैं कुलदीप तंवर वार्ड नंबर 6 पार्षद। कोविड-19 के तहत जिले में जरूरतमंद परिवारों की सहायतार्थ ढोली समाज विकास सेवा समिति चूरू ने आज पीएम केयर फंड में 5,100 रुपए नगद जिला कलेक्टर संदेश नायक को भेंट किए। नायक ने कहा कि हर व्यक्ति के इस लड़ाई में शामिल होने से ही हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। समिति के उपाध्यक्ष ललित चौहान ने बताया कि संस्था की ओर से जरूरतमंदों की सहायतार्थ जगह जगह सहयोग किया जा रहा है तथा भविष्य में भी इस प्रकार का सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर गिरिराज किशोर शरणोत, विधि सलाहकार संदीप वर्मा, एडवोकेट दीपक पवार, मनीष सिसोदिया उपस्थित थे। ढोली समाज विकास सेवा समिति चूरू की ओर से 5100 रुपये प्रदान किए पीएम रिलीफ फंड। इसमें सीएम फंड में प्रधानमंत्री फंड में प्रधानमंत्री राहत कोष।
रतनगढ़ तहसील के गांव सेहला में घर के आगे खड़ी गाड़ी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। उक्त घटना का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना का मुकदमा रतनगढ़ पुलिस थाने में सेहला निवासी जगदीश सिंह उर्फ साबू सिंह ने दर्ज करवाया है। साबू सिंह ने गांव के ही सुरेश कुमार, प्यारेलाल और रणजीत सारण सहित अन्य के खिलाफ आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात करीब 3:30 बजे उक्त सभी आरोपी घर में घुसकर कमरों के दरवाजों पर लाठियों से वार कर दरवाजा खोलने की जिद की। दरवाजा नहीं खोलने पर आरोपियों ने घर के आगे खड़ी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। बकौल साबू सिंह उक्त सभी आरोपी 3 गाड़ियों में सवार होकर हत्या के इरादे से आए थे। पुलिस ने मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये मेरा घर का आगे गली के मान गाड़ी खड़ी 3:30 बजे कुछ सुरेश सारण, रणजीत चाड़वास और प्यारेलाल कड़वासरा 3 लोग आया और आके गेट बजाया, लाठी लूटी बजाई। जना मैं लोग गेट नहीं खोलो तो मेरी गाड़ी खड़ी 12 रोड के ऊपर पेट्रोल गिर के और आग लगा के भाग गया। मैं लोग जब ट्यूबवेल चालू करके आग बुझाई, थाने का मैंने फ़ोन करियो। क्या आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया? बिल्कुल मुकदमा दर्ज करा दिया सर। पुलिस आई मौके पे? पुलिस आई है मौके पर, आई है पुलिस। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान आमजन को हो रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आयोजित विधायकों एवं सांसदों के साथ वीडियो सम्मेलन में विधायक अभिनेश महर्षि ने विभिन्न जन समस्याओं को उठाया। विधायक महर्षि ने बताया कि प्रवासियों के घर लौटने में आ रही परेशानियों, दिहाड़ी और कामगार मजदूरों की रोजी रोटी की व्यवस्था, गरीब, मध्यम वर्गीय और संपन्न परिवारों की समेकित समस्याएं, स्कूल फीस, बिजली, पानी के बिलों की संपूर्ण माफी, कृषकों और गोवंश की समस्याओं के साथ साथ भीषण गर्मी में क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त करवाने के अलावा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती, अन्य बीमारियों के लिए चिकित्सकीय परामर्श की व्यवस्था, रतनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में रिको ग्रोथ सेंटर शुरू करवाने एवं गैर पंजीकृत गौशालाओं के विधायक कोष से अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान करने का आदेश जारी करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए सरकार से समाधान की मांग की और कोरोना संक्रमण से बचाव और आवश्यक कदम उठाए जाने पर अपने सुझाव दिए। डिसीजन ले, लेकिन जितना भी आप डिसीजन ले उसको प्रेस नोट के जरिए स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें और वो ऐसा प्रेस नोट और ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जानी चाहिए जिससे उन प्रवासी लोगों के पास में स्पष्ट निर्देश जो आपके द्वारा जारी किए गए हैं वो सब चले जाएं, जिससे लोग बाग जो भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा भ्रम की स्थिति जिससे लोग रवाना होकर के बॉर्डर लाइन तक आ गए, बॉर्डर पर आ गए और फिर उनको वहां 3-3, 4-4 दिन तक जो रहना पड़ा वो बहुत दुखदायी था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रविवार को ही वीसी में रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने राशन वितरण में कांग्रेस जनों को शामिल करने और प्रदेश के आला अधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी होने के आरोपों का आज कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया है। रतनगढ़ में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने निशाना साधा कि एक तरफ देश और प्रदेश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ रतनगढ़ विधायक झूठी और गलत बयानबाजी कर रहे हैं और क्षेत्र और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो इस समय निंदनीय है। पुजारी ने कहा कि विधायक महर्षि ने राशन वितरण में कांग्रेस जनों को शामिल करने और प्रदेश के आला अधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी होने की बात झूठ का पुलिंदा है। इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। पुजारी ने बताया कि महर्षि ने रतनगढ़ क्षेत्र में ट्यूबवेल और पानी की समस्या का जिक्र किया, उसमें भी उन्होंने बिना अधिकृत जानकारी के तथ्य रखे जो उनके पद के विपरीत है। पुजारी के साथ इस दौरान पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, जिला पदाधिकारी राम नारायण व्यास, पालिका नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र बेबरवाल। मैं विधायक महोदय का स्वागत करता हूं कि जनता के हित में जो सुझाव दिए उनके लिए, लेकिन विधायक महोदय ने कल असत्य बात वहां पे मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने राशन वितरण के अंदर कांग्रेस के 2 लोगों को नियुक्त किया है हर ब्लॉक में, जबकि ऐसा कोई सरकार ने आदेश नहीं किया है। मैं ये इस संदर्भ में स्पष्ट तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 व्यक्तियों की हर ब्लॉक में नियुक्ति की गई थी और कोविड-19 के तहत उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भी प्रशासन के साथ में मिलकर के, लोगों के आमजन के साथ मिलकर के कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसके लिए आप जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें।
रतनगढ़ तहसील के पड़िहारा कस्बे में बाहर से आए हुए 210 लोगों की स्क्रीनिंग कर उन्हें होम आइसोलेट किया गया था। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर चिकित्सा प्रभारी राहुल कुलहरी ने आज इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच फिर से की तथा नियमानुसार होम आइसोलेशन का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से मास्क का प्रयोग करने का आह्वान किया तथा व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने पर बल दिया गया। इस मौके पर वैद्य विनोद शर्मा, मेल नर्स सोनू शर्मा, चिकित्सा कर्मी मंजू कुमारी, राहुल प्रजापति भी उपस्थित थे। राजलदेसर कस्बे में स्थायी सब्जी मंडी न होने के कारण थड़ियों और रेहड़ियों पर सब्जी बेचने वालों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार ने सुभाष चौक पर रेहड़ी लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद सब्जी विक्रेताओं ने एक राय होकर घूम घूम कर सब्जी बेचने से मना कर दिया। सुभाष चौक पर अधिकांश सब्जी विक्रेता थेड़ियां और रेहड़ियां लगाकर सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुभाष कुलहरी ने लॉकडाउन के तहत जिला कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना में सोशल डिस्टेंस का हवाला देते हुए चौक पर थड़ी और रेहड़ी लगाने पर रोक लगा दी। सिर्फ सब्जी की पक्की 5 दुकानों पर ही सब्जी की बिक्री करने के आदेश जारी कर दिए तथा रेहड़ी संचालकों को कस्बे में मोहल्ले वाइज घूमकर सब्जी बिक्री करने के निर्देश दिए। कस्बे में सिर्फ 5 दुकानों पर ही सब्जी बिकने से ग्राहकों की भीड़ सोशल डिस्टेंस कायम नहीं रख पाई। यही स्थिति रोटेशन के आधार पर खोली जा रही परचून और अन्य दुकानों पर ग्राहकों की देखी गई। कुलहरी ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू के माध्यम से पालिका द्वारा थड़ियों एवं रेहड़ियों पर सब्जी बेचने वालों की सूची तैयार करवाई गई। उन्हें कस्बे के मध्य लाल भवन स्कूल के पास रेहड़ियां लगाकर सब्जी बेचने के लिए स्थान निर्धारित किया, परंतु सब्जी विक्रेताओं ने निर्धारित स्थान पर दुकानें लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लाल भवन के पास गेनानी होने से सब्जी बेचने का काम यहां नहीं करेंगे। रेहड़ियों पर सब्जी विक्रय करने वाले नंदलाल, गुलाब, शौकत, संजय आदि ने पक्की दुकान के आगे फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे दुकानदारों से फुटपाथ खाली करवाने की कुलहरी से मांग की। इन सब्जी विक्रेताओं ने कस्बे में घूम घूम कर भी सब्जी बेचने से मना कर दिया। इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कुलहरी का कहना है कि जिला कलेक्टर के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस की पालना में व्यवस्था की गई है और कोई रेस्ट्रिक्शन को नहीं थे। वार्डा जमा होना अब ग्राहक कठे में वार्ड जमाऊं तो चाल रहा हूँ बैठे भी चौक पर तो ग्राहक रहे को नहीं। रात में जार देख लो एक ही आदमी कौन लाता जना आवन कठे में अगर गलियां जमाए आपका आना गाड़ा ले या फिर दुकान फिक्स कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। नगर पालिका में बात कर लो, सारी दुकान फिक्स कर लो। कदम 2 आइटम दिया से बाजार दुकान 30 लाइन लाग जाए। हां कदम 2 आइटम लागेगा नहीं तो आज सीएचसी राजलदेसर में जो राजलदेसर कस्बे में प्रवासी आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन हेतु पाबंद करने के लिए ये समन्वय समिति की बैठक रखी गई है। इसमें सीएचसी प्रभारी डॉक्टर साहब हैं, हमारे जो 2 जोन बनाए हुए हैं राजलदेसर कस्बे में उनके जोनल प्रभारी हैं और आरआरटी टीम है जो पूरे इस कार्य को देख रही है। तो जो भी दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से बंद पत्र और प्रतिभूति पत्र सभी प्रवासियों से लिए जा रहे हैं। जो भी वो देने में असमर्थ हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करवाया जाएगा और सभी को राज कोविड इन्फो ऐप इंस्टॉल करके और उससे फॉलोअप करवाया जाएगा। और कोई आज क्वारंटाइन किया है क्या किसी को? क्वारंटाइन डेली बेसिस पे जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको लिस्ट बना के और क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। आज तो अभी तक किसी को नहीं किया? अभी क्वारंटाइन की प्रोसेस चालू है, अभी निकल रहे हैं। जो भी लिस्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से। ओके बस, थैंक यू। राजलदेसर में जिला कलेक्टर के द्वारा जारी नई गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए गठित समन्वय समिति की बैठक राजकीय अस्पताल में आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, नोडल अधिकारी ऋषिकेश मीणा, मुकेश मीणा, आरआरटी टीम प्रभारी ने मधुकर एवं नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। बैठक में नायब तहसीलदार कुलहरी ने लॉकडाउन के दौरान बाहर से आने वाले प्रवासियों पर विशेष नजर बनाए रखने को कहा। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बुंदेला ने कहा कि जिला कलेक्टर के प्रोटोकॉल के तहत प्रवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रखें। जिस घर में क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है एवं कोई संदिग्ध हो तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन करें। प्रोटोकॉल की पालना न करने वाले प्रवासियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी जितने अधिकारी हैं और नायब साहब हमने मीटिंग में तय किया है कि हमारी यूनियन वगैरह घर घर जाके उनका पेशेंटों को मतलब बाहर से आने वालों को समझाएंगे कि होम क्वारंटाइन को फॉलो करें। अगर होम क्वारंटाइन फॉलो नहीं करती हैं तो अभी जो क्या कहते हैं कलेक्टर साहब और सीएमएचओ साहब की गाइडलाइन सही आई है कि या तो व्यक्ति 2 प्रपत्र भरने हैं। एक तो जिसमें उनको अंडरटेकिंग देनी है कि 50,000 रुपये का उन पर जुर्माना लगेगा अगर वो उसको होम आइसोलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो
और एक पड़ोसी से भरवाया जाएगा। अगर व्यक्ति जिनके घरों में, और एक खास बात यह है कि जिनके घरों में 2-2 कमरे हैं और पहले से 20-20 लोग, 15-15 लोग हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो कि अपने होम आइसोलेशन का फॉलोअप पालन पूरी तरह से नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्तियों को हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डालने का पूरे ऊपर से हमें निर्देश है। और नायब साहब का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त है। कोई डॉक्टर साहब ऐसा है व्यक्ति जो होम आइसोलेशन का फॉलो नहीं करते हैं, बाहर घूम रहे हैं, आप उनके बारे में हमें बताएं। हमने भी इन्हें उनको पाबंद कर दिया कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमें जल्दी से जल्दी सूचना दें, जिससे कि अपन उनको मतलब क्वारंटाइन सेंटर में अपन डाल के वहाँ पे उनकी व्यवस्था करें उनकी। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर तीसरे चरण में चल रहे लॉकडाउन के दौरान असहाय जरूरतमंदों के लिए नरेंद्र शेखावत द्वारा चल रही अपनी रसोई आज भी जारी रही। भाजपा से प्रत्याशी रहे राकेश जांगीर ने उक्त परिवारों के लिए खाना बनाने में अपनी भागीदारी निभाई। जांगीर ने आज परिवारों के लिए अपने हाथों से खाना तैयार कर वितरण करवाया। शेखावत अपनी नेक कमाई में से पैसा खर्च कर प्रतिदिन कई परिवारों के लिए खाना तैयार कर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वितरण करवाते हैं। शेखावत ने 6-7 युवाओं की टीम तैयार कर रखी है जो खाना तैयार करते हैं। वैश्विक महामारी के कारण पूरा देश लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी वैश्विक महामारी पर अपनी रसोई के माध्यम से नरेंद्र सिंह और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि 27 मार्च से लगातार आज लगभग 45 दिन हो चुके हैं एक अपनी रसोई के माध्यम से गरीबों को, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को, दिहाड़ी मजदूरों को खाना बनाकर और उनके घर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र और इनकी टीम कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस पुनीत कार्य को लेकर कि आप सदैव ऐसे कार्य करते रहें और मेरा आप सभी से अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और जल्दी ही हमारा देश जीतेगा, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में चूरू शहर में विभिन्न स्थानों पर अमन ट्रस्ट की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। अमन ट्रस्ट चूरू के कार्यकर्ता जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ साथ रात्रि के समय सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों तथा हॉस्पिटल में सेवारत चिकित्सा कर्मियों को चाय, दूध, बिस्कुट, फल इत्यादि उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ साथ पशुओं के लिए चारे तथा पक्षियों के लिए दाने और परिंदे भी लगाए जा रहे हैं। अमन ट्रस्ट की टीम में अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, सद्दाम हुसैन सहित अन्य सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।